नहीं है। हिम्मत जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये सवाल क्यों। सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। हिम्मत जी, आप मुझसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या मुझे ये सब कुछ जानने का अधिकार नहीं? नहीं, बिल्कुल है कुंती जी। हमारे बीच इंसानियत का रिश्ता है जो सबसे बड़ा है, और आपको मेरे बारे में सब कुछ जानने का पूरा अधिकार है। तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी अपने घर में हैसियत क्या है? कुंती जी, आप चावल खाती हैं ना? तो जब चावलों के बीच में कोई कंकड़ आ जाता है तो पता है क्या करते हैं? उसे निकाल के फेंक देते हैं। बस यही हैसियत है मेरी मेरे घर में। यानी चावल में पड़े कंकड़ की हैसियत लेकर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो आप ये साबित करना चाहती हैं कि मैंने आपके सामने शादी का प्रस्ताव रख के गलती की है? कुंती जी, मैं जानता हूं कि मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, लेकिन कुंती जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, वो क्या किसी को सहारा देगा? और हिम्मत जी, ये सब बातें मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही हूं। मेरे लिए ये बात बहुत हैरानी की है कि आपका अपना घर, अपने सगे भाई बहन होते हुए भी ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हर किसी की भावनाओं का सम्मान करता हूं और कोशिश करता हूं कि मुझसे किसी का अपमान ना हो, किसी का बुरा ना हो। मैं वो रिश्तों की चालाकी और होशियारी से जरा दूर हूं अभी। मैं आपसे ये बात कभी नहीं करती हिम्मत जी, लेकिन आज यहाँ इस आश्रम में आपके भैया भाभी सरला दीदी से मिलने आए थे। क्या? हाँ, और उन्होंने आपको लेकर सरला दीदी को बहुत भला बुरा कहा। समझ गया। वो यहां तक आए थे तो मेरी तारीफ थोड़ी की होगी। पता नहीं वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनके एक इशारे पर मैं नौकरों की तरह खड़ा हो जाता हूं। फिर भी आपने उनसे जानने की कोशिश नहीं की? क्या क्या पूछूं? वो बड़े हैं, शायद बड़प्पन यही होता होगा। मैं तो छोटा हूं। उनकी नफरत को, उनके तिरस्कार को सम्मान समझता हूं। लेकिन मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। सरला दीदी के सामने उन्होंने मुझे भी बहुत सी बातें सुनाई। क्या? ये मेरे भैया भाभी ने अच्छा नहीं किया। अरे मैं उनका भाई हूं, वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी कहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। उन्हें लगता है कि हम गिरी हुई गंदे चरित्र वाली लड़कियां हैं, और ये आश्रम एक वैश्यालय है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे भैया भाभी यहां कर कैसी कैसी बातें करके गए। कुंती जी, अब ऐसी स्थिति में मैं अपने भैया भाभी की तरफ से माफी मांगता हूं। उन्हें माफ कर दो। और आपको पता है हिम्मत जी, आपके भैया भाभी को यह लगता है कि हम लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की है। बिल्कुल गलत। अरे कुंती जी, आपसे शादी का प्रस्ताव तो मैंने रखा है, और मैं इस बात के लिए आपके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाल रहा हूं। हिम्मत जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपके भैया और भाभी ने मेरे से बातें की, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे तो इस बात का अफसोस है कि ये जानते हुए कि आपके भैया और भाभी का ऐसा स्वभाव है, आप ये सारे अपमान सह लेते हैं। कुंती जी,
जी, वो सब मैं इसलिए सह लेता हूं क्योंकि वो मेरे भैया भाभी हैं। और भी सह सकता हूं, लेकिन आश्रम में आकर उन्होंने जो आप लोगों से गलत सलत बातें की हैं, उसका जवाब उन्हें देना होगा। उसका जवाब उन्हें देना होगा। मान गए ना आप? अरे सुधा जी, आपको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे भला? किस्मत का मैगजीन है क्या? देखें तो नई पिक्चर कौन कौन से रिलीज होने वाली है? रिलीज होने वाली है, पिटने वाली है। देखने तो अरे ऐसे क्या घूर रहा है मेरे को? खा जाएगा क्या? मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जैसा हम कहते हैं तू वैसा कर। और आपकी बात मानने के लिए मुझे कौन सी कीमत चुकानी होगी? तू आज हमसे झगड़ा करने आया है? आप लोगों ने काम ही ऐसा किया। आपको जरूरत क्या थी उस आश्रम में जाने की? अच्छा अच्छा अच्छा, हुजूर को इस बात की तकलीफ है कि हम आश्रम क्यों गए। अच्छा, क्या आज के बाद हमें कहीं जाने के लिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, आप जिस इरादे से वहां गए थे वो मुझे मालूम पड़ गया है। तो क्या करेगा तू? हाँ? अरे तेरी बेहुदा हरकतों को रोकने के लिए हमें आश्रम में जाकर बात करनी पड़ी। बात करनी पड़ी? बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की बेइज्जती करें। अरे किसकी इज्जत का घमंड है तुझे? अपनी या आश्रम की उस नीच लड़की का? या मैं आपकी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपने वहां जाकर जो कुंती जी की बेइज्जती की है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं। बस। अरे तुझमें इतनी अकल ही कहाँ है? और ये जो कुंती का भूत चढ़ा हुआ ना तेरे सर पे, उसे उतार के फेंक दे, वरना अगर मेरा मंत्र चल गया ना तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। मुझ पर कोई भूत ऊत नहीं चढ़ा है। मैंने कुंती जी से शादी का फैसला किया है पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। हाँ हाँ, सच्चाई और ईमानदारी की बात करने वाला एक तू ही तो महात्मा रह गया इस पूरी दुनिया में। अच्छा एक बात बता, उस लड़की में ऐसी क्या खूबसूरती देखी तूने? भाभी जी, खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के मन में होती है। इंसान को मन से खूबसूरत होना चाहिए। और कुंती जी तो सुंदरता और पवित्रता की देवी है। वाह, उस वेश्यालय में रहने वाली लड़की को पवित्रता की देवी बता रहा है तू? अरे तेरी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई है? आज के बाद तू उस लड़की का नाम भी नहीं लेगा। शादी करने चला है ना तू? अच्छा ये बता, शादी के बाद उस लड़की को लेकर जाएगा कहां? अरे उस गंध को लेकर घूमेगा तो लोग थूकेंगे तेरे मुंह पर। भाभी चीख मत, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही ना तुझसे? आज तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया भैया, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। क्या मतलब है तेरा? आपने वहां जाकर जो मेरी औकात बखानी है ना, उससे मैं नहीं आप छोटे हुए हैं। अब हर इंसान को पता चल गया कि आप मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। अरे तेरी हरकतों की वजह से हमें तेरे साथ इस तरह से पेश आना पड़ता है। तेरे कारण तो हमारी अपनी जबान खराब हो गई है। हर बुराई की जड़ मैं ही हूँ। मैं नीच हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं सांप हूँ। एक मिनट, अगर तुझे अपने बारे में सच्चाई पता चल ही गई है तो बदल जा। आज के बाद आश्रम में मत जाना। तो क्या करूं? इस घर में बैठकर आपकी गालियां सुनूं या मार खाऊं? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो हमारे हिसाब से रहना होगा। अगर इस घर में रहना है तो इनके हिसाब से रहना होगा। मैं ये घर ही छोड़ के चला जाता हूं। आपको भी शांति मिलेगी और मुझे भी। एक मिनट, ये घर छोड़कर तू जाएगा कहां? आजकल तो सड़क के फुटपाथ पे भी जगह नहीं मिलती, समझा तू? अरे ऐसे कर्म नहीं किए मैंने कि मुझे फुटपाथ पे सोना पड़े। स्वामी जी का आश्रम है मेरे पास। ये हुई ना बात, अब आए ना अपने औकात पे। अरे तेरी औकात ही इतनी है, वही जगह मिलेगी तुझे, मंदिर या आश्रम।
तुमने इस घर में रखकर क्या औकात कर दी मेरी? तो रोका किसने तुझे? जाना यहाँ से। हम भी देखते हैं वो आश्रम वाले तुझे कब तक रखेंगे। जा रहा हूं मैं। कम से कम आप लोगों की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। उस आश्रम से मेरा रिश्ता इस खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा है। अपनी गलती को मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अरे हिम्मत, तुम इस समय यहां? सब कुशल तो है? स्वामी जी, मुझे इस सांसारिक माया मोह से विरक्ति हो रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? आज सुबह तो तुम विवाह की इच्छा लिए हुए थे और अब तुम कह रहे हो कि मोह माया से विरक्ति हो गई। स्वामी जी, रिश्ते नातों का मोहपाश बड़ा जटिल है। अच्छा हुआ कि आप इनसे मुक्त हो गए। मुक्त होकर भी मैं मुक्त कहां हो पाया। ये तुम लोगों का मोहपाश ही तो है कि हिमालय के एकांत से मुझे यहां खींच कर ले आया। लेकिन हिम्मत, अचानक तुम्हारे अंदर यह भावना क्यों आई? स्वामी जी, मैं घर छोड़ आया हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ स्वामी जी, आखिर कितना बर्दाश्त करूं मैं? घर, परिवार, रिश्ते, नाते, मान सम्मान, प्यार, दुलार और प्रतिष्ठा देते हैं, सुरक्षा देते हैं, और मुझे स्वामी जी, मुझे इसमें से कुछ भी हासिल नहीं। इसके लिए तुमने घर छोड़ दिया। हिम्मत, एक बात मेरी गांठ बांध लेना, एक बार घर छोड़ देने से घर वापस नहीं मिलता। तो क्या करता स्वामी जी? भैया भाभी तो अपने रिश्तों की मर्यादा ही भूल गए। पहले मेरा अपमान किया करते थे, और उस दिन तो सरला दीदी के महिला आश्रम में न सिर्फ सरला दीदी का अपमान किया, बल्कि कुंती जी को भला बुरा कह के चले आए। हिम्मत, संबंधों के अपमान से मन को चोट अवश्य पहुंचती है, पर उस अपमान के लिए ऐसे निर्णय भी नहीं लिए जाते हैं। स्वामी जी, ये आज की बात नहीं है। ये वो लोग हमेशा ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। तुम्हारे मुंह से मैं उनके बारे में कई बार सुन चुका हूं। स्वामी जी, मैं उनकी मार खा के, उनकी प्रताड़ना सहकर भी चुप रहता हूं। सोचता था कि कभी शायद उन्हें यह एहसास हो कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जब भी मैं उनके सामने पहुंचता हूं, वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई शिकायत है तो उनसे बात करके उसे दूर करने का प्रयत्न करो। स्वामी जी, उन्हें शिकायत तो यह है कि मैं पैदा क्यों हुआ, मैं जिंदा क्यों हूं। नहीं हिम्मत, तुम्हारे समझने में कोई गलती हुई है। वो तुम्हारे बड़े हैं, भाई भाभी हैं। उनका स्थान तुम्हारे जीवन में माता पिता के समान है। उनका सम्मान करो। स्वामी जी, मैंने उनका सम्मान करने में कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई भूल नहीं की। पहले वो इस बात से चिढ़ते थे कि मैं घर से बाहर क्यों निकलता हूं, और अब इस बात से चिढ़ते हैं कि मैं कुंती जी का नाम क्यों लेता हूं। स्वामी जी, मैंने कुंती जी से शादी करने का फैसला कर लिया। यदि वो तुम्हारे इस निर्णय में तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करो। उसके लिए घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकार के लिए तुम्हें लड़ना होगा। पलायन उचित नहीं है। परिस्थितियों का सामना करना सीखो हिम्मत, परिस्थितियों का सामना करना सीखो। स्वामी जी, अगर मैं घर में रहा तो कुंती जी से विवाह का इरादा बदलना होगा। हिम्मत, यदि तुम अपने इरादे को लेकर अपने भैया भाभी का सामना नहीं कर सकते हो तो इस संसार का सामना कैसे करोगे? कुंती से विवाह की इच्छा रखना आसान है, किंतु उससे विवाह के लिए मनाना बहुत कठिन है। स्वामी जी, अगर कुंती जी विवाह के लिए हाँ कर दें तो मेरे रास्ते में कोई भी मुश्किल आए उसका सामना कर लूंगा।
वो सामर्थ्य और मजबूती तुम्हें अभी पैदा करनी होगी। तुम्हारा घर लौटना ही उचित होगा। स्वामी जी, मुझे तो ये लगता है कि मेरे भैया भाभी सोचते हैं कि मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊं, ताकि जो संपत्ति मेरे माता पिता छोड़ गए हैं उस पर सिर्फ उनका अधिकार और सिर्फ उनका बस। तुम्हारा अधिकार केवल संपत्ति पर नहीं है हिम्मत, संबंधों पर भी है। और यह अधिकार तुम कैसे छोड़ सकते हो? यदि आज तुम भैया भाभी के संबंधों को नहीं संभाल सकते तो कुंती के संबंध को कैसे संभाल पाओगे? मुझे शंका है, तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? आपकी बात समझ रहा हूं स्वामी जी। तो मेरा कहा मानो, यह घर छोड़ने का अपना निर्णय छोड़ दो। यह दुर्बलता है और समय रहते इस दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न करो। ठीक है स्वामी जी, आप कहते हैं तो मैं घर वापस चला जाता हूं, लेकिन अभी रात्रि ज्यादा हो गई है तो। यह आश्रम तुम्हारा अपना है। आज रात ही नहीं, जब भी तुम चाहो इस आश्रम में रह सकते हो। ठीक है स्वामी, मैं आज रात्रि आश्रम के भाइयों के साथ गुजारता हूं, सुबह घर चला जाऊंगा। अच्छा स्वामी जी, प्रणाम, शुभ रात्रि। ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि दे।